Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई के एक ट्वीट के बाद भारत और ईरान के संबंधों में खटास आ सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने जो ट्वीट किया उसमें इस बात को लेकर जोर दिया गया कि भारत में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं। एक के बाद एक कई पोस्ट एक्स से किए गए। खामेनेई के एक्स हैंडल पर जो बातें पोस्ट हुई उनमें भारत का भी जिक्र था। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता ने इमामों और निदेशकों की एक बैठक की और इस बैठक का उद्देश्य था इस्लामिक उम्मा। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस्लामिक उम्मा की क्या अहमियत है और उसे भूलना नहीं चाहिए। इस्लामिक उम्मा की बात करते हुए उन्होंने फंडामेंटल इश्यूज की बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी धर्म या फिर कोई भी सीमा हमें अलग नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इस्लामिक उम्मा मुद्दे को किसी भी तरह से भूलना नहीं चाहिए। पवित्र पैगंबर की जयंती के अवसर पर आयोजित इस बैठक में उन्होंने कहा कि इस्लामिक उम्मा की पहचान का मुद्दा एक बुनियादी मुद्दा है और राष्ट्रीयता और भौगोलिक सीमाओं से परे है। ये इस्लामिक उम्मा की हकीकत और पहचान को नहीं बदल सकता। लेकिन जो दूसरा ट्वीट था वो बहुत खतरनाक था। उसमें लिखा गया था, द एनिमीज ऑफ इस्लाम हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक अस इंडिफरेंट विथ रिगार्ड्स टू आवर शेयर आइडेंटिटी एज एन इस्लामिक उम्मा। वी कैन नॉट कंसिडर आवरसेल्फ टू बी मुस्लिम्स इफ वी आर ऑब्वियस टू द सफरिंग्स दैट मुस्लिम्स इज इंड्यूरिंग इन #म्यांमार, #गजा, #इंडिया और एनी अदर प्लेस। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है और हम किसी भी कीमत पर जो भी मुस्लिम हैं वो इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारे भाई सफर कर रहे हैं, हमारे समुदाय के लोग जूझ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो इसमें #इंडिया डाला ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। उनका मानना है कि मुसलमान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं। उसमें म्यांमार भी है, गजा भी है, भारत भी है और कई ऐसे हिस्से हैं जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया है। फिलहाल उनके इस ट्वीट के बाद अब कई सारे लोग इस ट्वीट पर रिएक्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि अब इस ट्वीट के बाद सरगर्मी तेज हो गई है। भारत और ईरान को दोस्त के तौर पर दिखा जाता रहा है, लेकिन ईरान के सर्वोच्च नेता की तरफ से इस तरह का बयान आना ये वाकई में दोनों देशों के रिश्तों को खराब कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि दुनिया भर में इस्लाम को लेकर इल विशर्स बहुत हैं जो लगातार हम सबके बीच एक द्वेष की भावना फैलाना चाहते हैं, हम में फूट डालना चाहते हैं, खास तौर पर ईरान में। उन्होंने आइडियोलॉजिकल, प्रोपेगेशनल मीडिया और इकोनॉमिक फैक्टर्स, इसके अलावा इल विशर्स वर्क टू सेपरेट शिया फ्रॉम सुन्नी। उन्होंने कहा कि शिया और सुन्नी को अलग करने की कोशिश की जा रही है, वो हमें बांटना चाहते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता का इरादा जो भी रहा हो, उन्होंने भारत का नाम लिया। आपको बता दें कि भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया है, लेकिन ऐसे वक्त पर ईरान की तरफ से भारत को लेकर ऐसा ट्वीट करना बेहद इस वक्त रिश्तों में खटास ला सकता है। हालांकि हजरत आयतुल्लाह खामेनेई का मानना है कि इस्लाम उम्मा के सम्मान में महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना एकता के अलावा संभव नहीं है और उनकी कोशिश है कि वो शिया और सुन्नी को एक साथ एक मंच पर लाएं, वो अपने डिफरेंसेस की वजह से एक दूसरे से दूर ना हो। आपको बता दें कि ईरान इस वक्त जो राजनीति कर रहा है वो राजनीति है पूरे मिडिल ईस्ट को एक साथ ले आने की, जिसमें वो सालों से लगा हुआ है। उसे पता है कि जब तक वो एक साथ नहीं आएंगे वो किसी से लड़ नहीं सकते। ईरान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अलग थलग पड़ा हुआ है, लेकिन भारत ने वैसे वक्त में भी ईरान का हमेशा साथ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।